श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ षट्चत्वारिंशो अध्याय। उद्धव जी की ब्रज यात्रा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित, उद्धव जी वृष्णवंशियों में एक प्रधान पुरुष थे। वे साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। उनकी महिमा के संबंध में इससे बढ़कर और कौन सी बात कही जा सकती है कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा तथा मंत्री भी थे। एक दिन शरणागतों के सारे दुख हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और एकांत प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सौम्य स्वभाव उद्धव, तुम ब्रज में जाओ। वहाँ मेरे माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया हैं, उन्हें आनंदित करो। और गोपियाँ मेरे विरह की व्याधि से बहुत दुखी हो रही है, उन्हें भी मेरे संदेश सुनाकर उस वेदना से मुक्त करो। प्यारे उद्धव, गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पति, पुत्र आदि सगे संबंधी को भी छोड़ दिया। उन्होंने बुद्धि से ही मुझे को अपना प्यारा, अपना प्रियतम नहीं, अपनी आत्मा भी मान रखा है। मेरा यह व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक और पारलौकिक धर्म को छोड़ देते हैं, उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूँ। हे प्रिय उद्धव, मैं इन गोपियों का परम प्रियतम हूँ। मेरे यहाँ चले आने से वे मुझे दुरस्थ मानती हैं और मेरा स्मरण करके मोहित हो रही हैं, बार बार मूर्छित हो रही हैं। वे मेरी विरह की व्यथा से बेहल हो रही हैं, प्रतिक्षण मेरे लिए उत्कंठित रहती हैं। मेरी गोपियाँ, मेरी प्रेषियाँ इन समय बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार रख पा रही है। मैंने उनसे कहा था मैं आऊँगा, वही उनके जीवन का आधार है उद्धव। और तो क्या कहूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ। वे नित्य निरंतर मुझ में ही तन्मय रहती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित, जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंद गांव के लिए चल पड़े। परम सुंदर उद्धव जी सूर्यास्त के समय नंद बाबा के ब्रज में पहुंचे। उस समय जंगल से गौवें लौट रही थी। उनके खुरों के आघात से धूल इतनी उड़ रही थी कि उनका रथ ढक गया। ब्रज भूमि में ऋतुमती गौवें के लिए मत वाले सांड आपस में लड़ रहे थे। उनकी गर्जना से सारा ब्रज गूंज रहा था। थोड़ी देर में ब्याई हुई गौएं अपने थनों से भारी 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 दबी होने के कारण अपने बछड़े को की ओर दौड़ रही थी। सफेद रंग के बछड़े इधर उधर उछल कूद मचाते हुए बहुत ही भले मालूम हो रहे थे। गाय दूने की धड़ धड़ ध्वनि से और बांसुरी की मधुर टेर से अब पूरा ब्रज अपूर्व शोभायमान हो रहा था, अपूर्व शोभायमान हो रहा था। गोपी और गोप सुंदर सुंदर वस्त्र तथा गहन सज धज कर श्री कृष्ण तथा बालराम जी के मंगलमय चरित्रों का गान कर रहे थे और इस प्रकार ब्रज की शोभा और भी बढ़ गई थी। गोपों के घरों में अग्नि, सूर्य, अतिथि, गौ, ब्राह्मण और देवता पितरों की पूजा भी हुई थी। धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी और दीपक जगमगा रहे थे। उन घरों को पुष्पों से सजाया गया था। ऐसे मनोहर गृहों में सारा ब्रज और भी मनोरम हो रहा था। चारों ओर वन पत्तियां फूलों से लद रही थी, पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। वहां जल और स्थल दोनों ही कमलों में के भगवान के वन से शोभायमान थे और हंस, बत्तख आदि पक्षी वन में विहार कर रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव जी ब्रज में आए तब उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्धव जी को गले से लगाकर उनका वैसे ही सम्मान किया मानो स्वयं श्री कृष्ण आ गए हो। समय पर उत्तम अन्न का भोजन करवाया और जब वे आपस में पलंग पर बैठ के आराम से पलंग पर बैठ गए तो सेवकों से पांव दबाकर पंखा जलकर उनकी थकावट दूर की। तब नंद बाबा ने उनसे पूछा, परम भाग्यवान उद्धव जी, अब हमारे सखा वसुदेव जी जेल से छूट गए हैं। उनके आत्मीय स्वजन तथा पुत्र आदि उनके साथ हैं। इस समय वे सब कुशल से हैं ना? यह बड़े सौभाग्य की बात है। अपने पापों के फलस्वरूप पापी कंस अपने अनुनायियों की समेत मारा गया, क्योंकि स्वभाव से ही धार्मिक परम साधु यदुवंशियों ने बस सदा ही द्वेष करता था। अच्छा उद्धव जी, श्री कृष्ण हम लोगों को भी याद करते हैं कि नहीं? यह उनकी माँ है, स्वजन संबंधी है, सखा है, गोप है। उनकी तो अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाला यह ब्रज है। उन्हीं की गौ में वृंदावन और यह गिरिराज भी उन्हीं का है। क्या वे उनका कभी स्मरण करते हैं? आप यह तो बतलाइए, हमारे गोविंद अपने सुहृद बांधवों को देखने के लिए एक बार भी यहाँ आएंगे क्या? यदि वे आ जाते हैं तो हम उनकी उन सुघड़ नासिका, उनका मधुर हास्य और मनोहर चितवन से युक्त मुख कमल तो देख लेते। हे उद्धव जी, श्री कृष्ण का हृदय उदार है, उनकी शक्ति अनंत है।
उन्होंने दावा नल से, आंधी पानी से, बिरसासुर से और अजगर आदि अनेकों मृत्यु के निमित्तों से हम लोगों को टालने का कोई उपाय नहीं था। एक बार नहीं अनेक बार हमारी रक्षा की। हे उद्धव जी, हम कृष्ण के विचित्र चरित्र, उनके विलासपूर्ण तिरछी चितवन, उन्मत्त हास, मधुर भाषण आदि का स्मरण करते रहते हैं और उसमें इतने तन्मय हो जाते हैं कि अब हमसे कोई काम काज ही नहीं हो पाता। जब हम देखते हैं, अरे यह तो वही नदी है जिसमें श्री कृष्ण जल क्रीड़ा करते थे, यह तो वही गिरिराज है जिसे उन्होंने अपने एक हाथ में उठा लिया था, ये तो वही वन के प्रदेश है जहाँ श्री कृष्ण गौवे चराते हुए बांसुरी बजाते थे, और ये तो वही स्थान है जहाँ वे अपनी शाखाओं के साथ अनेक प्रकार के खेल खेलते थे, और साथ ही यह भी देखते थे कि वहाँ उनके चरण चिन्ह अभी मिटे भी नहीं है। तब हम उन्हें देखकर हमारा मन श्री कृष्णमय हो जाता था। इसमें संदेह नहीं कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को देव शिरोमणि मानता हूँ, और यह भी मानता हूँ कि देवताओं को कोई बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ही वे यहाँ पधारे हैं। स्वयं भगवान गर्गाचार्य जी ने मुझसे ऐसा कहा था, जैसे सिंह बिना किसी परिश्रम के पशुओं को मार डालता है, वैसे ही उन्होंने खेल खेल में ही 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कंस, उसके दोनों अजय पहलवानों और महान बलशाली गलराज कुवलयापेट को मार डाला। उन्होंने 3 ताल लंबे और अत्यंत धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे कोई हाथी किसी छड़ी को तोड़े। हमारे प्यारे कृष्ण ने एक हाथ से 7 दिनों तक गिरिराज को उठाए रखा। यही सबके देखते देखते खेल खेल में उन्होंने प्रलंब, धेनुक, अरिष्ट, तीर्णावर्त और बक आदि उन बड़े बड़े दैत्यों को मार डाला जिन्होंने समस्त देवता और असुरों पर विजय प्राप्त कर ली थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा का हृदय यूं ही भगवान श्री कृष्ण के अनुराग रंग में रंगा हुआ था। जब इस प्रकार वे उनकी लीलाओं का एक एक करके स्मरण करने लगे, तब तो उनमें प्रेम की बाढ़ आ गई। वे बिहल हो गए और मिलने को अत्यंत उत्कंठा होने के कारण उनका गला रूंध गया। वे चुप हो गए। यशोदा रानी भी वहीं बैठकर नंद बाबा की बातें सुन रही थी। श्री कृष्ण की एक एक लीला सुनकर उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे और पुत्र स्नेह की बाढ़ से उनके स्तनों से दूध की धारा बह चली। उद्धव जी, नंद बाबा और यशोदा रानी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कैसा आगाध अनुराग था, यह देखकर आनंदमय हो गए और उनसे कहने लगे। उद्धव जी ने कहा, हे मानद, इसमें संदेह नहीं कि आप दोनों समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान हैं, सराहना करने योग्य है, क्योंकि जो सारे चराचर जगत के बनाने वाले और उसे ज्ञान देने वाले नारायण हैं, उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य स्नेह, पुत्र भाव है। बलराम और श्री कृष्ण जी पुराण पुरुष हैं, वे सारे संसार के उपादान कारण और निमित्त कारण भी हैं। भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं तो बलराम जी प्रधान हैं। ये दोनों ही समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर उन्हें जीवन दान देते हैं और उनमें उनसे अत्यंत विलक्षण जो ज्ञान स्वरूप जीव है उनका नियमन करते हैं। जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म वासनाओं को धो बहाता है और शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्रह्म होकर परम गति को प्राप्त होता है। वे भगवान ही जो सबके आत्मा और परम कारण है। भक्तों के विलासा पूर्ण करने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। उनके प्रति आप दोनों का ऐसा सुदृढ़ वात्सल्य भाव, फिर हे महात्माओं, आप दोनों के लिए अब कौन सा शुभ कार्य करना शेष रह ही जाता है। भक्त वत्सल यदुवंश शिरोमणि, आप भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही देर में ब्रज जाएंगे और आप दोनों को अपने माँ बाप को आनंदित करेंगे। जिस समय उन्होंने समस्त यदुवंशियों के द्रोही कंस को रंगभूमि में मार डाला और आपके पास आकर कहा था कि मैं ब्रज जाऊंगा, उस कथन को वे सत्य तो अवश्य करेंगे। नंद बाबा और माता यशोदा जी, आप दोनों परम भाग्यशाली हैं। खेद न करें, आप श्री कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे, क्योंकि जैसे काष्ठ में अग्नि सदा ही व्यापक रूप में रहती है, वैसे ही समस्त प्राणियों के हृदय में श्रद्धा विराजमान श्री कृष्ण रहते हैं। एक शरीर के प्रति अभिमान न होने के कारण न तो कोई उनका प्रिय है और ना ही कोई अप्रिय। वे सब में और सबके प्रति समान है, इसलिए उनकी दृष्टि में ना तो कोई उत्तम है और ना ही कोई अधम। यहाँ तक कि विषमता का भाव रखने वाले भी उनके लिए विषम नहीं है। न ही उनकी कोई माता है, ना कोई पिता है, ना ही कोई पत्नी है और ना ही कोई पुत्र है, ना अपना है और ना ही पराया है,
ना देह है और ना तो जन्म ही है। इस श्लोक में उनका कोई कर्म नहीं, फिर भी वे साधुओं के परित्राण के लिए, लीला करने के लिए देवादि सात्विक, मत्स्यादि तामस एवं मनुष्यादि मिश्र योनि में शरीर धारण करते हैं। भगवान अजन्मा है, उनमें प्राकृत, सत्व, रज आदि में से एक भी गुण नहीं। इस प्रकार इन गुणों से अतीत होने पर भी लीला के लिए खेल खेल में वे सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों को स्वीकार कर लेते हैं और उनके द्वारा जगत की रचना, पालन और संहार करते ही रहते हैं। जब बच्चे घुमड़ी परेता खेलने में लगते हैं तब मनुष्य बेग से चक्कर लगाने लगता है, तब उन्हें सारी पृथ्वी घूमती हुई जान पड़ती है। वैसे ही वास्तव में सब कुछ करने वाला चित्त ही है, परंतु उस चित्त में अहम बुद्धि ही हो जाने के कारण, ब्रह्मस उसी आत्मा अपना मैं समझ लेने के कारण जीव अपने को कर्ता समझने लगता है। भगवान श्री कृष्ण केवल आप दोनों के पुत्र ही नहीं, वे समस्त प्राणियों के आत्मा, पुत्र और माता पिता और स्वामी भी हैं। बाबा, जो कुछ देखा या सुना जाता है वह चाहे भूत से संबंध रखता हो, वर्तमान से संबंध रखता हो या भविष्य में होने वाला हो, अस्थावर हो, जंगम हो, महान हो अथवा अल्प हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो भगवान श्री कृष्ण से पृथक है। बाबा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु भी नहीं जिसे वस्तु कह सके। वास्तव में सब वे ही हैं, वे ही परमार्थ सत्य हैं। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इसी प्रकार आपस में बात करते रहे और वह रात बीत गई। कुछ रात शेष रहने पर गोपियां उठी। दीपक जलाकर उन्होंने घर की देहली पर वास्तुदेव का पूजन किया, अपने घरों को झाड़ बुआड़ कर साफ किया, फिर दधी मथने लगी। गोपियों की कलाई के कंगन शोभायमान हो रहे थे, रस्सी खींचते हुए वे बड़ी भालू मालूम हो रही थी, बड़ी भली। उनके नितंब स्तन और गले के हार हिल रहे थे, कानों के कुंडल हिल कर उनके कुमकुम मंडित कपोलों की लालिमा बढ़ा रहे थे। उनके आभूषणों की मणियां दीपक की ज्योति से और जगमगा रही थी। इस प्रकार वे अत्यंत शोभा से संपन्न होकर दधी मत रही थी। उस समय गोपियां कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के मंगल में चरित्रों का गान कर रही थी। उनका वह संगीत दही मथने की ध्वनि से मिलकर और भी अद्भुत हो गया और स्वर्ग लोक तक जा पहुंचा, जिसकी स्वर्ण लहरी सब और फैलकर दिशाओं का अमंगल मिटा देती है। जब भगवान भुवन भास्कर का उदय हुआ तब ब्रज जंगनाओं ने देखा नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा है। वे एक दूसरे से पूछने लगी, यह रथ किसका है? किसी गोपी ने कहा, कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला अक्रूर ही तो नहीं है फिर से आ गया? वह क्रूर तो नहीं आ गया जो कमल नयन प्यारे श्याम सुंदर को यहाँ से मथुरा ले गया? लगता है वही अक्रूर आए हैं। किसी दूसरी गोपी ने कहा, क्या अब वह हमें ले जाकर अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान करेगा? अब यहाँ उसके आने का क्या प्रयोजन हो सकता है? ब्रजवासिनी स्त्रियां इस प्रकार आपस में बातचीत कर रही थी कि उसी समय नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी आ पहुंचे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्य संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे नंदशोकापनयनं नाम षट्चत्वारिंशो अध्याय। श्री कृष्ण